तो जैसा कि मैंने आप सभी को सूचित किया था कि केवीएस के रिजल्ट को रोकने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। इससे न केवल पीआरटी कैंडिडेट्स प्रभावित होंगे बल्कि कहीं न कहीं टीएसटी पीएचटी रिजल्ट भी प्रभावित होने वाला है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कल की डेट यानी 18 सितंबर 2023 को एक एप्लीकेशन डाला गया है जो कि बीएड अभ्यर्थियों की ओर से डाला गया है, जो कि एक धरना प्रदर्शन के संबंध में है। ये केवल अकेला एक धरना प्रदर्शन नहीं, इससे रिलेटेड 2-3 धरना प्रदर्शन से रिलेटेड डाले गए हैं और कई सारे कोर्ट केस भी किए गए हैं। और ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है केवल एकमात्र इसलिए किया जा रहा है कि रिजल्ट को होल्ड किया जा सके। हालांकि ये पीआरटी के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे आपके टीएचटी पीएचटी पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ये 4-5 तरीकों से आपके रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पूर्ण रूप से आपको डिटेल जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये जो एप्लीकेशन आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बता ही दिया कि ये पूर्ण रूप से आपके धरना प्रदर्शन के लिए किया गया है। देखिए, पढ़िए क्या कुछ लिखा है। हम सभी छात्रों ने एनसीटी राजपत्र 28 जून 2018 के आधार पर अपनी बीएड डिग्री हासिल किया है और उक्त राजपत्र में हम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के योग्य माना गया था, लेकिन 11 अगस्त का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इनको असंवैधानिक माना गया और उसको निरस्त कर दिया गया। इसके संबंध में जो हमारे बीएड के अभ्यर्थी हैं, अतः हम सभी छात्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए एनसीटी और शिक्षा विभाग से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अनुमति चाहते हैं। अधिकार प्राप्त संस्था फिर से नया गैजेट बनाकर हमें प्राथमिक शिक्षा बनाने की योग्यता पुनर्बहाली की मांग ज्ञापन सौंपने के लिए दिनांक 22 और 23 सितंबर को एनसीटी ऑफिस के ठीक सामने 10 बजे धरना प्रदर्शन होने वाला है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये एक दूसरा ग्रुप है। इसके पहले एक और ग्रुप ने एक एप्लीकेशन पहले ही डाल रखा है, पर लगभग इन्होंने संख्या इसको थोड़ी सी हाइड कर ली, यानी कि बड़ी संख्या हो सकती है। यहाँ पे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन संबंध अनुमति चाहते हैं। विनम्र निवेदन है कि हम सभी बीएड अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन की अनुमति देने की कृपा करें। अभी आपको समझने की जरूरत है, ये केवल अकेला एक एप्लीकेशन नहीं है। इससे रिलेटेड एक और एप्लीकेशन पहले ही डाला जा चुका है और उसमें 21 सितंबर की बात की गई है। यानी कि पहला जो ग्रुप है, यानी कि कई सारे बच्चे हैं, तो पहला जो ग्रुप है उन्होंने 21 सितंबर को धरना प्रदर्शन की मांग की है, ठीक एनसीटी के ऑफिस के सामने। उसके बाद 22 और 23 तारीख को ये जो एप्लीकेशन देख पा रहे हैं, ये एप्लीकेशन डाला गया है धरना प्रदर्शन के लिए। इसके अलावा भी आपने देखा कि जो आपका कोर्ट केस चल रहा है जो कि रिव्यू से रिलेटेड है, वो भी पूर्णतः आप भी जानते हैं कि वैलिड नहीं है वो। हालांकि उनका जो बीएड अभ्यर्थी है हमारे पूर्ण से प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो पीआरटी में शामिल हो सके। आप इनको तो भली बात जानते होंगे, योगी दिवेश शर्मा है, जिन्होंने पिटीशन दायर किया है अभी नया आपने देखा ही होगा। इनका पूर्ण रूप से ये मत है कि आपके केवीएस के रिजल्ट को किसी भी तरीके से होल्ड किया जा सके, जिससे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके और ये अपने जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको पीआरटी में शामिल करा सकें। हालांकि ये रिव्यू पे डाला गया और आप सभी भी जानते हैं कि रिव्यू का जो फैसला होता है बहुत कम चांस होते हैं कि वो थोड़ा सा आगे बढ़े। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट दे चुके हैं, लेकिन इन सभी को उम्मीद है अभी भी कि शायद कहीं से भी कोई एक उम्मीद की किरण आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, बाकी ये पूर्व से ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ा सा समय मिल जाए, चाहे कोर्ट केस के माध्यम से हो, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो। और इनका धरना प्रदर्शन एक और किया जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से इस आधार पर है कि आपके केवीएस के रिजल्ट को तब तक होल्ड रखा जाए जब तक ये जो रिव्यू का जो मामला चल रहा है इसको जब तक पूर्ण रूप से सफल न हो जाए। हालांकि ये पूर्ण रूप से तैयारी बना ली गई थी कि आपके जो रिजल्ट है, चाहे टीजीटी पीएचटी या पीआरटी के हो, सितंबर के महीने में दे दिए जाए। लेकिन चूँकि भी ये तमाम तरीके के जो प्रकरण आपके सामने दिखाई दे पा रहे हैं, आप जो देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा प्रकरण इसीलिए किया जा रहा है कि आपके रिजल्ट को होल्ड पे डाला जा सके और उनके जो भी बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके। और इसी तरीके से अभी एक और कोर्ट केस हुआ है, आपको शीघ्र ही आपको जैसे मुझे डायरी नंबर मिल जाती है मैं आपको पूर्ण रूप से डिटेल प्रोवाइड करूँगा। देखिए, ये अकेला नहीं है, मैंने आपको पहले ही जानकारी दी। ये कोर्ट केस इसीलिए किया जा रहा है कि आपके रिजल्ट को होल्ड पे किया जा सके। हालांकि ये पूर्ण रूप से आपके पीआरटी कैंडिडेट्स के पीछे ही ये सब लोग पड़े हुए हैं, लेकिन ये आपको समझने की आवश्यकता है कि टीजीटी पीएचटी पर भी इससे प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? आप ऐसा भले सोच रहे हो कि आपके जो भी डीएलएड के वो छात्र हैं जो पीआरटी में एलिजिबल हो चुके हैं, आप उनको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इससे जो भी हमारे अभ्यर्थी जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं जिन्होंने टीजीटी पीएचटी के एग्जाम दिए भी, उससे भी उसको उन पर भी ये बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए अच्छे से कि बीएड की तरफ से ये जो 2018 वाला जो मामला था, उन्होंने बताया कि 2018 में हमने बीएड इसीलिए किया था क्योंकि जो गजट आया था उसमें बताया गया था कि आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो
ये सब पूरा मामला है और बीएड को पीआरटी में चयनित करने के लिए पूर्ण से प्रयास किया जा रहा है। हालांकि एक तरीके से कह सकते हो कि जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो भी हमारे चैनल्स हैं, जो बीएड कैंडिडेट्स को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, तो ये गलत बात है। और देखिए, मेरा किसी प्रकार से कोई भी निगेटिविटी फैलाने की वो नहीं है, लेकिन जो भी सच्चाई है वो आप तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी होता है। और ये 4-5 तरीके हैं जिनके माध्यम से हमारे जो टीएसटी पीएचटी हों, देखिए प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे पीआरटी के हों, टीएसटी पीएचटी हों, कहीं से भी हो, अगर किसी प्रकार से भी केवीएस के सामने धरना प्रदर्शन होता है, एनसीडी के सामने धरना प्रदर्शन होता है, तो उसका प्रभाव जाहिर से है कि आपके रिजल्ट पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है वो अभी थमेगा नहीं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि मुझे जानकारी पहले से प्राप्त है ये सब, और मैंने आपको पहले ये प्रकरण बताया था। हालांकि कोई भी मेरे पास साक्ष्य नहीं था, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं था, लेकिन मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई है और मैं आपको पहले से ये जानकारी प्रोवाइड करता आ रहा हूँ। फिलहाल के लिए रिजल्ट को होल्ड करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। देखते हैं क्या कुछ पूरा मामला होता है। ये एप्लीकेशन आपने अभी जस्ट पढ़ा है, मैंने आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी है एप्लीकेशन में क्या कुछ है। फिलहाल के लिए मैं आपसे इसे इतना कहूँगा, ठीक है, प्लीज़ मोटिवेट रहिए, थोड़ा सा सकारात्मक भाव रखिए अपने मन में। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अगर एक वैलिड बात अगर हम करें, तो कहीं ना कहीं पीआरटी के पक्ष में ये मामला अभी भी जाएगा, क्योंकि ये जो पूर्ण रूप से मामला पूरा किया जा रहा है, ये पूर्ण रूप से बस इतना किया जा रहा है कि रिजल्ट को होल्ड किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके। और वहीं पर जो हमारे डीएलएड कैंडिडेट्स हैं उनका एक पिटीशन है, ठीक है, यानी कि वो एक मांग कर रहे हैं हमारे केवीएस से कि प्लीज़ रिजल्ट को होल्ड पे ना डाला जाए, ठीक है। यानी कि जो भी मामला, यानी बीएड के अभ्यर्थी जो भी कह रहे हैं उनकी बातों को सुना जाए, लेकिन हमारे रिजल्ट को होल्ड पे ना डाला जाए, रिजल्ट को घोषित किया जाए, जिससे कि जो बच्चे हमारे निराश हो चुके हैं थोड़ी सी उनकी निराशा दूर हो। फिलहाल के लिए देखते हैं क्या कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के फैसले पे क्या कुछ देता है अपनी पूरी की जरूरी, ठीक है। जो भी जानकारी होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी नए नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।